rise, grow, revolt. Hello and welcome back to my channel Digital Diaries. As you have already guessed, we are going to talk about the super duper movie Triple R. RRR. क्या हो रहा है? What is happening? क्या था ये मूवी इतना धमाकेदार था. SS राजमौली, I just want to see man कि क्या है उनके दिमाग में, व्हाट इज द लेवल, व्हाट क्या सोचता है. और साथ साथ हमारे दो सुपरस्टार्स ऑफ द साउथ, द मेगा पावर स्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर. क्या पोटेंशियल है, क्या एनर्जी है, किस लेवल का एक्टिंग प्रोवेस, एक्शन स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, सब कुछ को एक्यूमुलेट करके, आई मीन सबको कंबाइन करके what a result they produced. I have never ever seen such a gigantic, such a magnitude of a film in my life. I have never ever seen. Even the Marvels, that is another tangent, I think. And ye movie is another tangent. So please go to the theater and watch this, what to say, sacred, the religious, the festival of this movie, Triple R, called Triple R. It's not a movie, it's just not only a movie, it's an emotion, it is a sentiment, it is an institute, it is everything. So कहानी की बात करें तो कहानी बहुत ही सरल है, सिंपल है, 2 लाइनर स्टोरी है. तो एक छोटी बच्ची है एंड वो कुछ मुसीबत में, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाती है. तो उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकलने के लिए हाउ दी जूनियर एनटीआर एंड जो रामचरण, तो ये जो कैसे ये दोनों की मतलब मिलन होती है, कैरेक्टर कैसे दोनों मिलते हैं, फिर एक के बाद एक जो सिचुएशन आते हैं उसको कैसे वो लोग फेस करके अल्टीमेटली क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं. सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ द स्टोरी. अभी वो बच्ची के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल, बिकॉज ऐसा मतलब पूरा जो मज़ा है वही बहुत किरकिरा हो जाएगा वो अगर बता दूँगी तो. और उसी पे पूरा कहानी डिपेंडेड है, छोटी बच्ची के अराउंड ही कहानी रिवॉल्व करती है. और जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है, ही बिलोंग्स टू द गोंड ट्राइब, जो ट्राइबल पीपल था. और रामचरण ही प्लेज द पुलिस ऑफिसर अंडर द ब्रिटिश रूल. 1920 की इंडिया दिखाया गया है, द ब्रिटिश इंडियन टाइम, जिस टाइम पे द ब्रिटिशर्स रूल करते थे हमारे कंट्री को, बहुत ही बेदर्दी से रूल करते थे, बहुत ही क्या बोलूँ खतरनाक, फेरोशियस, डेंजरस था. तो रामचरण पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, but there is much more to it in his character than just a police officer, that you will come to know as you watch the movie. But simple 2 line की जो ये स्टोरी है उसको किस तरह से इलिवेट किया गया है, that only राजमौली can do this. Hats off to this man. मैं तो थिएटर में जब मूवी की आई कि सीन देख रहे थे, आई वाज लाइक पैर दो भाई, पैर दो. राजमौली, रामचरण एंड जूनियर एनटीआर, 3 महारथी, हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए. इट वाज अ टोटली फिल्म ऑफ दिस 2 गाइज, द 2 सुपर हीरोज, मेगा पावर स्टार रामचरण एंड हमारा जूनियर एनटीआर. इन दोनों के ऊपर ही पूरा मूवी बेस्ड है. रवि सीतारामन रजू एंड अवतार ऑफ राम कहा जाता है. तो वो कैरेक्टर प्ले करता है हमारा रामचरण एंड जूनियर एनटीआर प्लेस कुमारन वीर. तो हाउ दे कम टू मीट ईच अदर इन दिल्ली एंड आफ्टर दैट क्या क्या इवेंट होता है वो देखने लायक है. वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमार्केबल थिंग इस मूवी में किया गया है, जो टीज़र दिखाया गया था ना, उसमें पूरी फिल्म कैद है. हर एक जो इम्पोर्टेंट फ्रेम्स है पूरी मूवी की, वो सब कुछ शुरुआत से एंड तक कैद था, वो लगभग 1 मिनट की टीज़र में. दैट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. फर्स्ट पे अगर आते हैं तो इंट्रोडक्टरी सीन ऑफ रामचरण वाज ह्यूमंगस. 1 people versus 10,000, एंग्री क्राउड, जनता. उसके अंदर जाके किस तरह से वो मतलब सिचुएशन को जूझते हैं, फाइट करते हैं. तो दिल थाम के बैठे, ऐसा टाइप का सीन है. और पर्टिकुलर एक सीन है, रामचरण वाज टोटली स्टैम्पिडेड टाइप, तो ऊपर सब लोग एकदम घेर के रखे थे, तो उसके सब लोगों के नीचे जब वो ऑलमोस्ट स्टैम्पिड टाइप की हालत में थे, उस टाइम पे भी जिस तरह से उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिया ना, हैट्स ऑफ, गूज़बम्स आ रहे थे. और आंखों में उनका जो वो मशाल, आंखों में जो आईज में जो जोश, जो एंगर था, माइंड ब्लोइंग. So Triple R is divided into 3 R's.
फर्स्ट स्टार इज फॉर द छोटी बच्ची जो दिखाया गया, उसका नाम था मल्ली। द सेकंड आर इज फॉर द सुपर डुपर मेगा पावर स्टार रामचरण, जिसको फायर के साथ कंपेयर किया गया है। एंड द थर्ड आर इज द स्वीट क्यूट कोमराम वेम, जिसको वाटर के साथ कंपेयर किया गया है। स्वीट है, क्यूट है, बट जोश होश और ताकत भरपूर है। सो जूनियर एनटीआर का भी जो एंट्री सीन है, आई हैव नेवर सीन सच एंट्री सीन। क्या मतलब लेवल का, क्या ग्रैंडर का सीन था, किस तरह से टाइगर के साथ फाइट करते हुए, बचते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, ऑसम सीन्स था। उसकी आईज से जो म्यूजिक, द बीजीएम बाय एमएम किरवानी वाज द चेरी ऑन द केक। जब भी जूनियर एनटीआर या रामचरण का कोई भी सीन आ रहा था, दमदार दम ददा करके थ्रू ऐसा लगेगा। फर्स्ट हाफ इज सुपर डुपर एंटरटेनिंग, बहुत फास्ट है, बहुत कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, दोस्ती होते हैं, प्यार होता है, ह्यूमर होता है, सब कुछ है। सो एस.एस. राजमौली इज अ फिल्म मेकर हु इज नोन टू ब्रिंग ऑल द ब्यूटिफुल इमोशनल सेंटिमेंट्स एंड कल्चर of our country. He holds everything of our country into a movie. एक भारतवासी जो है, एक जो इंडियन है, दूसरे इंडियन के ऊपर अत्याचार होते हुए जब देखते हैं, तो being a citizen, being a countryman, a fellow countryman, आपके अंदर क्या फील होता है, कितनी अच्छे से वो दिखाया गया है, क्या बोलूं मैं। Second half is another awesome thing. Second half में first half is full packed up of action, and second half is packed with full emotion side by side with action. बहुत सारे लोगों को सेकंड हाफ डिप लग सकता है, बट द सेकंड हाफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म विच आई फील, बिकॉज अगर सेकंड हाफ का वो इमोशनल पार्ट, वो रोलर कोस्टर राइड नहीं होता तो ये फिल्म इतना बड़ा एपिक नहीं बनता। बिकॉज सिर्फ एक्शन से मूवी नहीं होती है, कहानी, इमोशन, हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट, एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर दैट फिल्म, एंड जो सेकंड हाफ में है। एंड सेकंड हाफ में आते हैं हमारा मास महाराजा अजय देवगन। उनका छोटा सा कैमियो रोल था, बट उसमें उन्होंने जो किया और उनका जो दम था कैरेक्टर का, इट इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इन हिज एंटायर करियर। श्रेया सनन की छोटा सा सीन था, बट बहुत दमदार था। एक पति पत्नी के बीच जिस तरह से इज्जत, प्यार, समझदारी होता है, वो बस एक ही दो डायलॉग इज एनफ टू एक्सप्रेस दैट। राजमौली किस क्या मतलब करके, क्या सोच के स्क्रीनप्ले लिखता है, आई जस्ट डोंट नो, बट ही इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और फिर बाप और बेटे के बीच जो इमोशन होता है, जो इज्जत होता है, वो जो डायलॉग होते हैं यार, लोड एम शूट, उसके साथ ऐसा लग रहा था मतलब सब लोग चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे वो डायलॉग जब आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ही जोशफुल था। तो सेकंड हाफ वाज really important for the story, and second half goes to Ramcharan. First half may have been gone to Junior NTR because it was super duper action scenes and presence, and second half goes to Ramcharan. क्या परफॉर्मेंस है दोनों एक्टर्स की, 100 out of 100। इतना अच्छा इमोशनल सीन्स, इतना अच्छा एक्शन सीन्स, एवरीथिंग सब मिला के ऑसम। जो ब्रिटिशर्स के पार्ट थे मूवी में बहुत ही अच्छा था, जो एक्टर्स ने प्ले किया था, दे हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब, बिकॉज ऐसे टाइप की मूवीज़ में जो ब्रिटिशर्स की पार्ट होते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही एप्ट होनी चाहिए, वरना मूवी का इफेक्ट ख़राब पड़ जाता। बट ये एक्टर्स सब इतने ऑसम थे, जिस तरह से ब्रूटलिटी ये लोग शो किए थे ना, ऑल दी एक्टर्स वर सुपर ऑसम। गवर्नर का जो रोल जिन्होंने किया था, गवर्नर की वाइफ, दे वर सो क्रूएल एंड सो ब्रूटल, एकदम ऑसम लेवल पे, एकदम ऐसा ब्रूटलिटी आपको एकदम दिल पे लगेगा, इतना अच्छा था उन सब का पार्ट। सो दे सपोर्टेड जूनियर एनटीआर एंड रामचरण वेरी वेल थ्रू आउट द मूवी फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम। आलिया भट्ट की पार्ट बहुत ही छोटा था, पर जितना था बहुत ही अच्छा था। बट बहुत अच्छा होता अगर एक लव स्टोरी आलिया भट्ट के कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता, थोड़ा और लव स्टोरी को एक्सप्लोर करते तो और भी बहुत ज़्यादा होता। पर दोस्ती जिस तरह से दिखाया गया, नाचो नाचो सॉन्ग, दोस्ती सॉन्ग, इट वाज सो ऑसम। नाचो नाचो सॉन्ग की जो स्टेप्स था ना, एवरीवन विल फील लाइक गाने के साथ हम डांस करते रहे, ऐसा फील था, इतना ऑसम था। ओलिविया मॉरिस का पार्ट छोटा सा था, बहुत ही क्यूट था, ह्यूमरस था। जूनियर एनटीआर के साथ जो उनका सीन था बहुत ही अच्छा था। और एक यमुना नदी के किनारे एक सीन था जो बहुत ही अच्छा था,
कितना इम्पैक्ट था उस सीन को अगर आप देखोगे ना, खून टपकते हुए खून कैसे नदी बन जाते हैं और बह के जाते हैं, उसको देख के एक दूसरे हिंदुस्तानी को क्या फील होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो जान होता है। फिर सेकंड हाफ में रामचरण का जो वो राम अवतार में आना, बो एंड एरो के साथ फाइट हो, आग के अंदर से जंप करके आना, वो सुपर कैप्टिवेटिंग था। VFX was 100 out of 100, acting was 100 out of 100, everything, there was no loopholes। हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। रामचरण का यस और थोड़ा अच्छा हो सकता है, पर जो हुआ है दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड वेरी गुड। हाँ, इफ यू वांट टू कंपेयर दिस मूवी विद बाहुबली, सिंस इट इज ऑल्सो अ लेजेंडरी फिल्म, बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, बाहुबली के मूवी में बहुत ही अच्छा एक इमोशनल स्टोरी था, लव स्टोरी था, साथ में एक्शन भी था। इस मूवी में लव स्टोरी और स्टोरी की थोड़ी कमी है, ज़्यादा फोकस्ड मेन ऑन द स्ट्रगल, द एक्शन एंड दोस्ती, but nonetheless it is a very beautiful, very awesome and once in a lifetime experience. So please go to the theater and watch this film. If I have to give a mark, then I will give 4.5 out of 5 marks. Please, बस बाहुबली देखा है ना, तो एक्सपेक्टेशन मतलब उस लेवल का रहता है, तो इट इज इक्वली कैप्टिवेटिंग लाइक बाहुबली, बस स्टोरी का थोड़ा वो अगर हो जाता तो ऑब्वियसली 5 out of 5 होता। सो प्लीज गो टू द थिएटर एंड वॉच दिस मूवी एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड देखते रहिए। ऑब्वियसली वेरी सून मिलेंगे नेक्स्ट मूवीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।